नालागढ़ उपमंडल के आदुबाल नदी और महादेव खड्ड के आसपास खनन माफिया के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे सरकारी जमीन पर बिना किसी डर के अवैध खनन कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से जेसीबी मशीनों और टिप्परों की मदद से बेखौफ तरीके से खनन का यह गोरख धंधा चल रहा है, जिससे प्रदेश की कीमती खनिज संपदा की लूट हो रही है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस माफिया ने न केवल करोड़ों रुपए की खनिज सामग्री चुराई है, बल्कि पर्यावरण, नदी तटों और स्थानीय समुदाय को भी गंभीर नुकसान पहुंचाया है। महादेव गांव के पास सरकारी जमीन पर हो रहे इस अवैध खनन ने ग्रामीणों को आक्रोशित कर दिया है। खनन माफिया ने 20-20 फीट गहरे गड्ढे खोदकर नदी के प्राकृतिक प्रवाह को खतरे में डाल दिया है। ग्रामीण रामपाल ने गुस्से में बताया, पिछले एक सप्ताह से हम खनन विभाग, पुलिस और एसडीएम कार्यालय में शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। माफिया ने बच्चों के कब्रिस्तान को भी नहीं बख्शा और उसे जेसीबी से उजाड़ दिया। आसपास के पेड़ पौधों को भी नष्ट कर दिया गया है, जिससे पर्यावरण को भारी क्षति हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ स्थानीय युवा इस माफिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे यह अवैध कारोबार और बेरोक टोक चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन पहले ही सतर्क होता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। रामपाल ने सवाल उठाया, जब हम रात को शिकायत करते हैं तो कोई क्यों नहीं आता? क्या माफिया इतना ताकतवर है कि प्रशासन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? कुलदीप शर्मा, एक अन्य स्थानीय निवासी, ने बताया कि रात के अंधेरे में जेसीबी और टिप्परों से खनन किया जा रहा है। करीब 20 से 25 बीघा सरकारी जमीन को नष्ट कर दिया गया है। नदी का रुख अब गांव और मंदिर की ओर मुड़ सकता है। शनिवार सुबह ग्रामीणों का गुस्सा उस समय और भड़क गया जब उन्होंने एकजुट होकर खनन स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार रात को उन्होंने पुलिस और खनन विभाग को शिकायत दी थी, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। सुबह जब ग्रामीणों ने खनन स्थल पर पहुंचकर हंगामा किया और मीडिया की मौजूदगी बढ़ी, तब जाकर खनन विभाग की टीम हरकत में आई। माइनिंग इंस्पेक्टर चंद्र वर्मा ने बताया, हमें शिकायत मिलते ही सुबह 6 बजे मौके पर पहुंच गए थे। ग्रामीणों के बयानों के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। हालांकि वर्मा का यह दावा कि उनकी टीम रात में अन्य कार्यों में व्यस्त थी, ग्रामीणों के गुस्से को शांत करने में नाकाफी रहा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर खनन माफिया को इतनी छूट कैसे मिल रही है? क्या प्रशासन की निष्क्रियता माफिया को और बढ़ावा दे रहे हैं? ग्रामीणों की मांग है कि सरकार और प्रशासन तत्काल इस अवैध खनन को रोकें, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। अब सबकी नजरें खनन विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर टिकी हैं। देखना होगा कि कब तक इस माफिया पर लगाम लगेगी और कब ग्रामीणों को इस पर्यावरणीय और आर्थिक लूट से निजात मिलेगी। क्या सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाएगी या यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? समय ही इस सवाल का जवाब देगा। मेरा नाम रामपाल है जी। मैं आदुवाल जिडोरी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर 8 दिन से खनन हो रहा है। जो खनन करा रहा है वो भी यहीं का निवासी है, लेकिन जो करने वाला वो भी यहीं का निवासी है। लेकिन 8 दिन से ना कोई महकमा आ रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट को फोन किया, दबोटे में किया, जोगों में किया, एसएचओ को नालागढ़ में किया, बद्दी में किया, एसपी को, लेकिन किसी ने भी आके यहाँ पूछताछ नहीं की। आज आप आए, आज कुछ होने लगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे? कोई मशीनें लगाते हैं, जेसीबी लगती है, टिपर लगते हैं। कितने टिप्पर लगते हैं? टिपर 2 है, मशीन 1 है। तो करने वाले कौन है? करने वाले आदुवाल के हैं। नेक मोहम्मद है, एक बिल्ला नाम है उसका, कालू का लड़का है। अब माइनिंग वाले कौन से हैं? अभी माइनिंग वाले भी आए हुए हैं। इनको भी रात में सूची किया था, लेकिन रात नहीं आ सके, अब आए हुए। तो क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं हम करेंगे, कार्रवाई करेंगे जो बनती है। क्या संतुष्ट है इनकी कार्रवाई? संतुष्ट तो सब होंगे जब होगी, पहले तो कोई संतुष्ट नहीं है। मतलब स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया है सरकार द्वारा माइनिंग का। हाँ जी। तो क्या इनको भी अपने फोन किए थे रात? इनको रात को किया, लेकिन वो उठा नहीं सके। वो बोल रहे अब हमारी गलती है, नहीं हमारे को पता नहीं चला। लेकिन अभी तो आए हुए हैं, अभी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम इनको भी पूरा एक्शन लेंगे। आगे क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं इनका ये होना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो करा रहा उसके ऊपर की, जो कर रहा उसके ऊपर भी।
ये तो कोई कौन सी जमीन है, सरकारी जमीन है? ये सरकारी जमीन है जी। कब से हो रहा है यहाँ पे? 8 दिन से हो रहा है, कोई नहीं आया 8 दिन? कोई नहीं आया जी। यहाँ बच्चों की एक कब्रें थी, कब्रिस्तान था, वही उखाड़ के फेंक दिया। मेरा नाम कुलदीप शर्मा है, मैं अद्दूवाल डिंडोरी का निवासी हूँ और हमारे यहाँ पर खनन पूरे जोरों से चला हुआ है। जैसे कि 2 टिप्पर और एक जेसीबी चली हुई है नदी में। ये तो हमारे को बहुत दिनों से चला हुआ। वैसे तो पूरी नदी छलनी कर दी ना लोगों ने। अगर आप देखोगे तो कम से कम 20 बीघे जमीन है जो इन्होंने ख़त्म कर दी। और आजकल ये नई एक जगह और लगे, ये लड़का अपनी ज़मीन बता रहा है, लेकिन शायद हमारे को डाउट है कि ये गवर्नमेंट की जगह हो। ये हमारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से शिकायत है कि इसको कृपया करके जल्दी से जल्दी इसको देखा जाए कि ये गवर्नमेंट की जगह है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जगह है। और जो हमारा रोड है वो सारा लगभग टूट चुका है और पूरी रात हम सो नहीं सकते, नहीं इतने टिप्पर चलते हैं इस रोड में। और आज हमने रात में इनको माइनिंग डिपार्टमेंट को फ़ोन भी किया था, तो किसी कारणवश माइनिंग डिपार्टमेंट वाले आ नहीं सके और अभी सुबह पहुंचे हमारे पास आके। तो हमारी आपसे अनुरोध है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, उचित कार्रवाई जो बनती है वो की जाए। आरोपी को किसी भी मतलब बख्शा नहीं जाए किसी भी उस सूरत पे। ये नदी का हाल बुरा हाल है। नदी का तो बहुत बुरा हाल है। नदी को कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-30 बीघे खत्म हो चुकी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, माइनिंग डिपार्टमेंट है और पुलिस है, इन पे कोई कार्रवाई नहीं हमारे आसपास तो कभी की नहीं। बहुत बुरा हालात है। रोड से हम चल भी सकते नहीं है, मतलब बाइक तो चल नहीं सकते, खड्डे पड़ गए हैं। एक थोड़ा सा छोटी सी पुलिया है, जिसमें पुलिया टूट गई, हमारा तो संपर्क ही टूट जाएगा पूरे रोड से। अब आने वाले टाइम में आगे से बरसात है, हम जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, हम बहुत परेशान है। जय हिंद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र वर्मा है। जैसे ही खनन कार्यालय और नालागढ़ को जो सूचना प्राप्त हुई, शिकायत प्राप्त हुई, तो उसके संदर्भ में हम जो है यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जो है पिछले 2-3 दिन से जो है कोई जेसीबी और टिप्पर के माध्यम से खनन कर रहे हैं। हालांकि 3-4 दिन पहले हमने रात को यहाँ पे इसी स्थल पे जो है रेड की थी, परंतु यहाँ हमें उस वक्त कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मिला नहीं। तो हालांकि हम रात्रि में भी यहाँ पे गश्त करते रहते हैं, परंतु क्या है कि यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग जो है ज़्यादा इसमें खनन की गतिविधियों में जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कुछ इस तरह की व्यवस्था बनाई होती है कि जब कर्मचारी यहाँ पे आते हैं तो उनकी सूचनाएं मिल जाती है। तो शायद उस लिहाजा कई बार हम नाकामयाब भी रह जाते हैं। पर रात्रि गश्तों में हमने बहुत सारी कार्रवाइयाँ की है, इस क्षेत्र में बहुत सारी की है, पर फिर भी अभी तक हम सफल तो पूरी तरह से नहीं हुए, पर कोशिश विभाग की जा रही है। जैसे कि गांव वालों का कहना है कि रात को भी आपको फोन किया गया तो आप नहीं आ पाए मौके पे। बिल्कुल किया होगा, परंतु क्या है कि रात्रि में शायद जो हमारे कर्मचारी जिनसे इन्होंने कॉल किया तो वो फ़ोन नहीं उठा पाए शायद किन्हीं कारणों से। तो जैसे ही हमें सुबह ज्ञात हुआ तो हम 6 बजे जो है घर से निकल गए और हम यहाँ मौका पे आए। मौका पे देखे लोगों के सामने ही है जो सारी कार्रवाई है वो कर रहे हैं और हम यहाँ पे जो है आज FIR देंगे के ऊपर जो कार्रवाई जो भी हमारे से बनती है वो हम अपने नियम अनुसार जो कार्रवाई करेंगे। जैसे बताया इन्होंने कि एक जेसीबी और 2 टिप्पर लगते हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई? ये इनका कहना है और जो भी ये बयानात देते हैं उसके आधार पे हम जो है तुरंत जो है वो जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करते हैं, जो विभागीय बनती है वो हम उस लिहाज से बनते हैं। लोगों का कहना है कि उनके ऊपर जो है वो आप FIR दर्ज करें, तो हम इनकी तरफ से FIR दर्ज करेंगे।